तो ब्रह्मसूत्र के पहला अध्याय, तीसरा पाद और 13वां सूत्र। पहले जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे वो था, पहले भूमा, भूमा के बाद था अक्षर। अक्षर से हम क्या अर्थ लें, क्योंकि अक्षर से आत्मा भी है, परमात्मा भी है, प्रकृति भी है। और वो कॉन्टेक्स्ट था बृहदारण्यक उपनिषद का, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जो डायलॉग था, उसमें से ये अक्षर शब्द के कारण ये चली थी। और हम समझ रहे थे वो अक्षर आत्मा नहीं है, वो अक्षर प्रकृति नहीं है, क्योंकि प्रशासन है तो उसमें प्रशासन मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन या रेगुलेशन की बात आई है। और भी जो अलग अलग जो उनके एडजेक्टिव है, उसके कारण वो प्रकृति नहीं हो सकती। आज के टॉपिक बिल्कुल अलग है। पहला टॉपिक है पुरुष। पुरुष बहुत कॉमन वर्ड है वैदिक और उपनिषद लिटरेचर में, जो आत्मा के लिए यूज होता है। पर कंफ्यूजन यहाँ भी है, क्योंकि पुरुष दोनों के लिए आता है, आत्मा भी परमात्मा भी। पुरुष का अर्थ है पुरीशय। पूर मतलब नगर, सिटी, शहर, हैबिटेट, उसमें लेटा हुआ। तो ये शरीर भी पूर है, जिसके अंदर रहने वाला आत्मा है। और ये संसार भी पूर है, जिसके अंदर रहने वाला परमात्मा है। इसलिए पुरुष शब्द से आत्मा होता है। अच्छा, बाय द वे यहाँ प्रकृति आ ही नहीं सकती है। तो जब भी परेशानी होगी तो सिर्फ आत्मा और परमात्मा के बीच। तो प्रकृति का यहाँ कोई लेन देन है ही नहीं। तो क्या है कि प्रश्नोपनिषद में एक बार पिप्पलाद ऋषि बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, गुरु थे, गुरुकुल चलाते थे, महागुरु थे। तो उनके पास 6 शिष्य आए, 6 जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जिनके अंदर जानने की इच्छा है। और वो 6 लोग आए, हर एक ने एक एक प्रश्न पूछा, फिर उसे सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछा। तो इस तरह के 6 लोगों ने 6 प्रश्न और 6 सप्लीमेंट्री जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछा। और यही पूरा प्रश्नोपनिषद है। और इसका नाम भी प्रश्न इसीलिए है कि क्वेश्चन। यहाँ 6 लोगों ने क्वेश्चन पूछा, गुरु ने उनका आंसर दिया, जहां डाउट था उसके ऊपर फिर वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा। दैट्स हाउ क्वेश्चन आंसर था, इसलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद। इसमें जो पांचवा क्वेश्चन पूछने वाला था, पांचवा शिष्य कह सकते हैं, उसका नाम था सत्यकाम। तो सत्यकाम ने पूछा शॉर्ट में कि वो जो ओमकार है, जिस ओमकार के 3 मात्राएं हैं, अ उ म, चतुर्थ मात्रा, वो मांडुक्य उपनिषद में पढ़ा है। उस ओमकार को जो मेडिटेट करता है या ध्यान करता है, वो कौन से लोक को प्राप्त करता है। तो देखते हैं, पहले उसके कुछ श्लोक देखते हैं, फिर बात करेंगे। अथ हैनम शैव्यः सत्यकामः पप्रच सयोः वै तद् भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायित कथमं वा वसतेन लोकं जयतीति तस्मै स होवाच। शिवी का पुत्र शैव्य, जिनका नाम है सत्यकाम, उन्होंने प्रश्न पूछा पिप्पलाद ऋषि से कि सर, भगवान, देखिए जहां जहां भगवान शब्द आता है, क्या अंग्रेजी में ट्रांसलेशन मिलता है? सर। ये एक्चुअली वही मीनिंग है, लॉर्ड या सर। कि सर, लोगों में से जो व्यक्ति वो जो अक्षर ओम है, परमात्मा का नाम ओम, उसको मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट बनाता है, कब तक? प्रायणांतम, मरते दम तक। वो मरने के बाद कौन से लोक को प्राप्त करता है? तो पिप्पलाद ऋषि, उसको बहुत तरह की पूरे वो लंबा चौड़ा ज्ञान है, पर उसमें एक लाइन आता है कि यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमिति एतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित स तेजसी सूर्ये संपन्न। जो व्यक्ति ये 3 मात्रा वाला, अ उ म वाले अक्षर ओमकार के द्वारा
उस परम पुरुष का ध्यान करता है, शब्द देखिए, परम पुरुष का ध्यान करता है, वो उस तेजस लोक को प्राप्त करता है जो सूरज जैसा चमकता है। और वहां पहुंचने के बाद उसकी हालत वैसे ही हो जाती है जैसे कोई सांप अपनी स्किन छोड़ देता है, उसी तरह वो व्यक्ति सारे पापों से फ्री हो जाता है। ये कुछ समझ में आया कि जब लोग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, वो सांप जैसे, पता है ना, सांप अपने टाइम टाइम पर अपनी जो स्किन है उसको चेंज करता रहता है ना। तो वो जो स्किन चेंज करता है, वो स्किन बिल्कुल पहले तो शरीर से अटैच्ड होता है, आप चाह कर भी निकाल नहीं सकते हो, पर ऐसी टाइम आता है तो धीरे धीरे शाम से वो जो उसकी जो स्किन है बिल्कुल अलग हो जाता है, कोई लेन देन नहीं होता है। इसी तरह जब व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है या ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, तो उसके पाप उसी तरह उससे हट जाते हैं जैसे सांप के शरीर से उसका स्किन हट जाता है। पर यहाँ पिप्पलाद ने कहा, वो तो खैर हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन ये है, ये जो पिप्पलाद ने कहा कि वो व्यक्ति जो ओम के द्वारा उस परम पुरुष का ध्यान करता है, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो अब यहाँ प्रश्न है, वो पुरुष कौन है? वो पुरुष जीवात्मा है या परमात्मा है? आप कहेंगे सवाल क्यों पूछते हो? क्योंकि पुरुष शब्द अनेक जगह पर आत्मा के अर्थ में भी यूज होता है, परमात्मा के अर्थ में भी यूज होता है। हम कैसे जाने कि ये जीवात्मा है कि परमात्मा है? इसी बात को कहने के लिए ये जो सूत्र आज आया, तो सूत्र देखिए, ईक्षति कर्म व्यपदेशात सह। क्योंकि इच्छति कर्म का मेंशन हुआ है, इसीलिए यहाँ ब्रह्म का ही अर्थ होगा। ब्रह्म का अर्थ होगा वो कंटिन्यूटी में चल रहा है। ये इच्छति शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है, वेदों में भी और उपनिषदों में भी ऐसा आता है कि परमात्मा जब सृष्टि करने से पहले ना, मतलब जब डिसोल्यूशन मोड में होता है, प्रलय की स्थिति में होता है, तो जब प्रलय के बाद फिर नई सृष्टि होगी, तो उसके लिए जो उपनिषद में उसको जो डिस्क्राइब करते हैं वेदों में भी, कि प्रलय है, परमात्मा ने स ईक्षत, परमात्मा ने ईक्षण किया। कहीं कहीं आता है स अतप्यत, उसने तपाया, फिर उस तप से ईक्षण के कारण से फिर ये पैदा हुआ, फिर इससे ये पैदा हुआ, उससे ये पैदा हुआ, वगैरह वगैरह, वो सृष्टि की फिर पूरी प्रक्रिया आ जाती है। तो सृष्टि से आरंभ में परमात्मा की जो एक्ट है, उस एक्ट को कहीं ईक्षण कहा और कहीं उसको तप कहा। तो पहले ईक्षण समझते हैं, इच्छते क्या है। पर इच्छते का जनरल मीनिंग है देखना, उसी इच्छते। तो परमात्मा ने देखा, इसका क्या मतलब है? कुछ था ही नहीं तो क्या देखा? तो विजुअलाइज किया। विजुअलाइजेशन समझते हैं, मतलब आप एक मन में, सपोज आपको एक घर बनाना है, आपके पास घर नहीं, या नया घर लेंगे, सबसे पहले आप कोई नया जॉब लेते हैं, नया घर लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, कुछ भी नया करते हैं, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी नया स्टेप लेते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं? उसको विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज आंखों से नहीं, आप उनमें थॉट में उसको लाते हैं कि मुझे घर चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, घर ऐसे एरिया में होना चाहिए, इतने बजट में होना चाहिए। एक विजुअलाइजेशन होता है ना, एक थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आता है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। आपको घर घर नया घर में जाने से पहले, फिर उस जो आपने विजुअलाइज किया उसको फिर आप इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग लेवल पर जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप घर बना के घर के अंदर रहते हैं। इसी बात को जब आप ईश्वर से जोड़ेंगे, अब ईश्वर तो मनुष्य नहीं है कि वो पहले सोचेगा विचारेगा, मतलब भाव है, एक सृष्टि को बनाने से पहले ईश्वर में एक हलचल होता है, थॉट प्रोसेस का हलचल होता है। उसी हलचल जो, वो जो इंटेलेक्चुअल जो चर्निंग है ना, जो एक थॉट चर्निंग है, चर्निंग ऑफ थॉट से
उसी को विजुअलाइजेशन कहते हैं, उसी को ईक्षते कहा जाता है। और कहीं कहीं उसी को तपते भी कहा जाता है कि उसने तपाया। तपाया मतलब जैसे आप अपने दिमाग को लगाते हैं उसमें सोचने के लिए, सो ही थॉट, ये एक मेटाफोरिकल वर्ड है कि उसने सोचा। तो किसने सोचा? पुरुष ने सोचा, परमात्मा ने सोचा। पुरुष मतलब परमात्मा, ये भाव है। तो इच्छति शब्द पुरुष के साथ आने के कारण से यहां पुरुष ब्रह्म अर्थ में यूज होगा, आत्मा के अर्थ में यूज नहीं होगा। चलिए, इसको समझने के लिए हम दो चार और एग्जाम्पल, जो उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब जैसे ये मुंडकोपनिषद का ये पुरुष शब्द आया कि हम पुरुष शब्द से आत्मा ले या ब्रह्म ले। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुष सबाह्याभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमना शुभ्रो यक्षरात् परतः पराः। वो जो पुरुष, देखिए ध्यान दीजिए, पुरुष शब्द यहाँ भी है, पुरुष। वो जो पुरुष जो दिव्य है, ब्राइट है, अमूर्त है, फॉर्मलेस है, बाह्य अभ्यंतर, वो बाहर भी है अंदर भी है, अज वो अनबर्न है, अप्राण विदाउट एनी प्राण है, अमना विदाउट माइंड है, शुभ्र प्योर है, अक्षरात परतः पर, वो अक्षर से परे है। अक्षर कहते हैं प्रकृति, और उस प्रकृति से परे कौन है? आत्मा। और उस परतः पर, आत्मा से परे कौन है? परमात्मा। देखिए, हम तो सूत्र डिस्कस करेंगे। एक चीज आप के अंदर एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए, वेद और उपनिषद या वैदिक लिटरेचर में तीन चीजें बहुत क्लियरली, तीन चीजों का बार बार यूज होता है, और उनकी वो दो तीनों एक दूसरे से अलग है। इसको भी हर जगह प्रोमिनेंटली इस बात को वैदिक लिटरेचर में बताया जाता है। क्या? अब जैसे यहां आया अक्षरात परतः परम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे अक्षर जो नष्ट नहीं होता है, इम्यूटेबल। तो कौन इम्यूटेबल है? तीन चीजें हैं। परमात्मा भी नष्ट नहीं होता है, आत्मा भी नष्ट नहीं होता है। अरे जो मूल प्रकृति प्रधान, ये जो मैटेरियल मैटर का, मैटेरियल वर्ल्ड का जो जो ओरिजिन है, वो भी अक्षर है, वो भी नष्ट नहीं होता है, अविनाशी है। ये तीनों अक्षर हैं। और ये क्या बोला? वो कौन है? अक्षरात पर, जो अक्षर से भी परे है। अब अक्षर से परे दो आगे, आत्मा या परमात्मा। फिर कहते हैं अक्षर से जो परे है उससे भी परे। इसका मतलब तीन चीजें हैं ना, एक अक्षर प्रकृति, उससे परे आत्मा, और उस आत्मा से भी जो परे है, मतलब जड़ से परे कौन होता है? परे मतलब ऊपर। जड़ से ज्यादा ग्रेटर कौन होता है? चेतन। चेतन दो हो गए, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। तो डेफिनेटली जीवात्मा पहले आएगा, सेकंड में, और जो फर्स्ट में आएगा, जो सबसे बड़ा, वो परमात्मा आएगा। परतः पर, उससे भी परे। तो तीन चीजों का तो क्लियरली मेंशन होता है। तो यहां भी परतः पर, जो जो फर्स्ट पर आया अक्षर के परे, वो आत्मा है। जो सेकंड पर आया वो परमात्मा के लिए। इसी तरह इसी इसी प्रश्नोपनिषद में भी पिप्पलाद ऋषि जब उनको समझाते हैं तो बताते हैं वो पुरुष कौन है? स एतस्मात् जीवघनात् परात् परम पुरुषयम पुरुषमीक्षते। वो जो व्यक्ति, वो ईक्षते, देखता है उस पुरुष को। एतस्मात् जीवघनात् परात्, इस जीवात्मा से परे जो दूसरा पुरुष है उसको देखता है। इस कॉन्टेक्स्ट में पिप्पलाद जिस पुरुष की बात कर रहे हैं वो पहले जीवात्मा रूपक पुरुष से भी परे है। तो ये परमात्मा के बारे में ये शब्द यूज हुआ है, पुरुष शब्द। और उसी पुरुष का ईक्षण, स तस्मात् जीवघन। देखिए ईक्षण शब्द कैसे आया वो भी देखिए। यहां भी आया ईक्षते, है ना, पुरुषम ईक्षते।
हमारे जो आचार्य लोग है इस सूत्र को समझाने के लिए दो तरीका अपनाते हैं। वो कहते हैं ये कंपाउंड वर्ड है। पहला मीनिंग है इच्छति, जिसका कर्म है, और दूसरा मीनिंग है ईक्षण का जो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा को ईक्षते देख रहा होता है। ईक्षण का जो ऑब्जेक्ट है जीवात्मा के, जब भी ईक्षते जीवात्मा के लिए आएगा, ईक्षत का मतलब क्या हुआ? विजुअलाइज करना या देखना। इज इट क्लियर? तो अगर ईक्षण शब्द जीवात्मा के लिए कहीं भी आता है तो उसका ऑब्जेक्ट हमेशा परमात्मा होता है। जैसे कि यहां आया, इस मंत्र को ध्यान से देखिएगा। स, मैंने उसको बोल्ड कर रखा है। स मतलब कोई, वो उस परात्पर पुरुष को देखता है। दो पुरुष होंगे ना, एक जीव पुरुष है, एक परमात्मा पुरुष। तो मतलब जीव पुरुष का देखने का ऑब्जेक्ट कौन है? पुरुष। वो पुरुष यहाँ परमात्मा है। मेरी बात क्लियर हुई है? ऑब्जेक्ट, मैं घर देख रहा हूं तो मेरे देखने का ऑब्जेक्ट घर है। इस मंत्र में कहा वो उस पुरुष को देख रहा है, इसका मतलब जिस पुरुष को देख रहा है वो तो जीवात्मा नहीं है, वो उसका ऑब्जेक्ट है, ईक्षण का ऑब्जेक्ट। तो भाव है कि जब भी ईक्षण शब्द आत्मा के लिए आए उसका ऑब्जेक्ट परमात्मा है। जब परमात्मा के लिए ईक्षण शब्द आए तो वो ईक्षण शब्द का ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं, वो ईक्षण शब्द कर्म के रूप में, आग के रूप में आता है। परमात्मा ने ईक्षण किया, विजुअलाइज किया, क्या मैं कैसे सृष्टि बनाऊं या सृष्टि बनाना है। सो दोनों ईक्षण शब्द को जब आप ठीक से एनालाइज करेंगे तो जब भी आत्मा के साथ ईक्षण शब्द आता है तो वहां पुरुष परमात्मा हो जाता है, और जब परमात्मा के साथ आता है तो वो संसार को बनाने के अर्थ में यूज होता है। यहाँ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आया। अच्छा, आप लोग बड़े सुनते होंगे 16 कला, सुना है कभी? षोडश कला ना, वो कृष्ण जो है वो 16 कलाधारी हैं, राम जो है उनमें 12 कला है, तो थोड़े छोटे भगवान है। कृष्ण जो है वो पूर्ण भगवान है, 16 कला वाले, षोडश कला कहते हैं उसको ना। 16 कला, षोडश कला, बहुत जरे अगर वो भागवत कथा वगैरह सुनते होंगे तो आपको वो बोलते होंगे। ये कला तो भागवत वाले कहाँ से लाए वो तो पता नहीं, 12 कला 16 कला, पर ये एक वैदिक शब्द है। परमात्मा को षोडशी कहा जाता है। षोडशी मतलब 16 चीजें वाला, और उसके लिए पुरुष शब्द भी आता है, उपनिषदों में भी आता है। और इसी इसी प्रश्नोपनिषद में जब महर्षि पिप्पलाद की और उनके मित्रों की बात होती है, छठे प्रश्न को पूछने वाला सुकेशा भरद्वाज नामक एक ऋषि, तो उन्होंने पिप्पलाद ऋषि से पूछा कि ये भगवान, एक बार ऐसा है कि मैं कहीं जा रहा था या कहीं था कि कौशल देश के एक राजकुमार आए, उनका नाम था हिरण्यनाभ। देखो उस जमाने के लोगों का नाम ध्यान रखिए, पिप्पलाद, सुकेशा, भरद्वाज के बेटा सुकेशा। उनके पास आए एक राजकुमार प्रिंस। देखिए प्रिंस भी कितने ज्ञान की भूखे होते थे, आजकल के राजा महाराजाओं की तरह नहीं बस पैसा और पावर है। वो भी स्पिरिचुअलिटी के खोज में रहते थे, गुरुओं के पास जाते थे जब समय मिलता था, डिस्कशन करते थे हर चीज का। ऐसा नहीं कि मैं तो बिजी हूं अभी टाइम नहीं है, तो पहले जमाने में टाइम भी निकाल देते थे। तो वो राजकुमार हिरण्यनाभ पहुंचा, पहुंच करके पूछा कि बताइए, मैंने सुना ये 16 कला वाले पुरुष वो क्या चीज है, वो 16 कला क्या है और क्या चीज। तो मैंने उनको जवाब नहीं दे पाया, मैंने कहा मुझे नहीं पता, और वो रथ चढ़ करके चले गए। रथ मतलब गाड़ी से आए थे वो, बीएमडब्ल्यू से आए थे पूछने के लिए। भाई उस समय तो रथ तो बीएमडब्ल्यू होता है ना। गाड़ी से आए थे, और जब मैंने मना किया वो रथ से चले गए। रथ मतलब अपनी गाड़ी से वापस चले गए। अब मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ पिप्पलाद ऋषि, आप बताइए थोड़ा, वो 16 कला और 16 कला वाला पुरुष क्या होता है। तब महर्षि पिप्पलाद बताते हैं,
षोडश कलम भारद्वाज पुरुषम वेत्थ। वो हिरण्यनाभ ने पूछा कि हे भरद्वाज वंश के सुकेशा, वो 16 कला वाले पुरुष को आप जानते हो? तम त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुष इति। वो 16 कला वाला पुरुष कहाँ रहता है? तस्मै सहोवाच यहिवान्त शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन्नताः षोडश कला प्रभवन्ति इति। तो भारद्वाज सुकेशा ने वही प्रश्न पिप्पलाद से पूछा। पिप्पलाद ने कहा कि देखो, जिस पुरुष के बारे में पूछ रहे हो 16 कला वाला, ये तुम्हारे इसी शरीर में ही वो 16 कला वाला रहता है। अब ये भी प्रॉब्लम हो गया, शरीर में तो आत्मा भी रहता है, परमात्मा भी रहता है, तो हम वो 16 कला वाला किसको माने? जीवात्मा को माने या परमात्मा को? फिर हमें समझना पड़ेगा कि 16 कला कौन से हैं, जिससे हम अपने आप अर्थ निकाल देंगे कि वो जीवात्मा है कि परमात्मा है। सप्राणमसृजत प्राणात् श्रद्धां खंवायुर्ज्योतिराप पृथिवीन्द्रियं मन अन्नमन्नाद् वीर्यं तपो मंत्र कर्म लोक लोकशो लोकेषु च नाम च। ये है 16 कला जी, प्राण, और उस प्राण से बना श्रद्धा, श्रद्धा से आकाश, वायु, वायु मतलब एयर, ज्योति मतलब एनर्जी फायर, आपह मतलब पानी, पृथ्वी मतलब अर्थ, इंद्रिय जो भी आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं, मनः माइंड, फिर अन्न, अन्न मतलब अनाज ग्रेन फूड, उससे पैदा हुआ वीर्यम जो वायरिलिटी, और फिर तपह जो ऑस्टेरिटी, मंत्र जो थॉट, कर्म जो एक्शंस, लोक द वर्ल्ड्स, और उन लोगों में जो नाम या नेम्स जो है, ये 16 कला है। तो ये 16 कलाएं होते हैं। तो ठीक है, 16 कलाएं हैं, पर कैसे जाने वो 16 कला वाला आत्मा पुरुष जो है वो आत्मा है कि परमात्मा है? अगले लाइन में पिप्पलाद ऋषि कहते हैं, स यथेमानद्यस्यन्दमान समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति विद्येते तासां नाम रूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। जैसे सारी नदियां बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं, समुद्र के मिलने के बाद उनका नाम रूप नेम फॉर्म सब कुछ मिट जाता है। एवमेवास्य परिदृष्टु इमा षोडश कला पुरुषायण पुरुषं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति। इसी तरह जो उस परमात्मा को जानने वाला जीवात्मा, उसकी ये सारी कलाएं उस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद उसमें मर्ज हो जाते हैं। विद्येते याशाम नाम रूप, उनके नेम और फॉर्म ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। पुरुष इत्येवं चोच्यते, उसी को पुरुष कहते हैं। स एषो अकलो अमृतो भवति, वो जो पुरुष है वो अकल है, कला रहित है। जो 16 कला की बात होता है, दैट पुरुष है जो विदाउट एनी कला एंड अमृत इमोर्टल होता है। क्या भाव है? अच्छा, ये कलाओं में आया, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, अन्न है, मंत्र है, लोक है, ये सब तो जीवात्मा में फिट नहीं बैठते। ना जीवात्मा इनको बनाता है, ना जीवात्मा इनको पालता है, ना जीवात्मा इनका टेक केयर करता है, तो जीवात्मा का इनके साथ कोई लेन देन नहीं। ये तो परमात्मा का है। चलो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, ये तो ठीक है, समझ में आता है, ये जीवात्मा से आएगा। पर इसीलिए ये सब परमात्मा ने बनाया इन कलाओं को, पर वो परमात्मा खुद अकल है। अकल समझते हैं? वो हिंदी वाला अक्कल नहीं, बुद्धि, कला रहित। कला जिसमें कला नहीं है वो अकल, मतलब अकला नहीं होता है, अकल होता है। वो तो अकल है, पर कला बनाता है वो। तो कला मतलब ये 16 चीजें जिनसे दुनिया बनी। मैं उन डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसका प्रोसीजर है। तो सबसे पहले कैसे प्राण आता है, प्राण से श्रद्धा आती है, क्या प्रोसीजर है, वो हम वैसे तो प्रश्न उपनिषद वैसे भी पढ़ेंगे, तो वहां डिटेल में उनको जा रहे हैं। तो ये जो 16 कला की बात हुई, ये 16 कला उस परमात्मा से रिलेटेड है, इसीलिए पुरुष शब्द यहाँ परमात्मा के लिए। वैसे भी यजुर्वेद में परमात्मा को, वेदों में परमात्मा को षोडशी कहा जाता है। वो एक यजुर्वेद का मंत्र है 8:36,
उसमें इसको षोडशी, षोडश समझते हैं ना, संस्कृत में षोडश मतलब 16, 16, और षोडशी जिसके 16 चीजें हैं। परमात्मा को भी षोडशी कहा, ये 16 कला के कारण कहा, और ये उस परमात्मा के बारे में ही बात होती है। पर उस प्रश्नोपनिषद में जो पुरुष शब्द आया, जिसके कारण ये चर्चा करके किया कि वो पुरुष परमात्मा है। अब पुरुष बात छिड़ी तो पुरुष से रिलेटेड और एक कॉन्टेक्स्ट आया, वो है छांदोग्य उपनिषद। और कॉन्टेक्स्ट ये है, छांदोग्य उपनिषद में एक जगह आता है कि वो जो आत्मा है वो हृदयाकाश में रहता है। पहले वो मंत्र देख लेते हैं, फिर मैं सूत्र बोलता। अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुंडरीकं वेश्म दहरो अस्मिन्नन्तराकाश तस्मिन् यदन्तस्तद् अन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति। छंदोग्य उपनिषद 8:1 में आता है कि ये जो ब्रह्मपुर, ब्रह्म का जो स्थान है, रहने का स्थान है, और वो कहाँ है, वो आपके हृदय में है, हार्ट में। और वो हार्ट कैसा है, दहर है, छोटा सा है, बहुत स्मॉल टाइनी स्पेस है। उस टाइनी स्पेस में पुंडरी कमल जैसा जगह है, कमल के फूलों की तरह एक छोटा सा जगह है। उस जगह पर दहर रहता है। वो जो दहर, उसी दहर को ढूंढना चाहिए, जानना चाहिए, जानने की कोशिश करना चाहिए। ये दो जगह दहर आया, ध्यान रखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ वो दहर क्या है। दहर एक टर्मिनोलॉजी है, और दहर का अर्थ होता है छोटा, टाइनी। और ये बहुत सारे मंत्रों में आता है, बहुत सारे उपनिषदों में। ये आत्मा कहाँ रहती है, पहले हमने डिस्कस किया। कोई बताएगा आत्मा कहाँ रहता है वैसे शरीर में? अनम्यूट करके बताइए। हृदय आकाश में। हृदय आकाश। और हृदय कहाँ पर है, कौन हृदय यहाँ किसको कहा? मस्तिष्क में जो है, जो इस कमल स्तर के में फूल जो, गुहा, बोलिए बोलिए, कमल बोलिए। के फूल जैसा जो गुहा है, उसके अंदर है, उसके अंदर आत्मा। ये जो आप जो महिलाएं जो ऐसे बाल को अलग करती है ना सेंटर में, वो सेंटर में जो वो उसी के नीचे वो स्तन जैसा छोटा सा ब्रेस्ट जैसा लटका हुआ होता है, वो कमल के फूल जैसा होता है। कितने वही है दहर, एक बहुत टाइनी सा स्पेस है दहर आकाश। आकाश मतलब स्पेस, खाली जगह। उसी आकाश में वो पुरुष रहता है, और पुरुष का नाम क्या है? दहर। उसको भी दहर कहा। तो एक तो दहर जो छोटा आकाश है, जो छोटा स्पेस है, वो 7th केस में लोकेशन। और दूसरा का दहर जो उस छोटे से आकाश में रहता है, छोटा सा, उसको भी दहर कहा। तो वो जो दहर पुरुष है, जिस पुरुष के लिए दहर कहा गया, वो कौन है? ये तो क्लियर है, जीवात्मा में रहता है। और गुरु कहता है कि उस दहर को, अर्थात उस आत्मा को या पुरुष को जानना चाहिए, जानने की कोशिश करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, जानेंगे उसको। पर वो दहर शब्द से जिस पुरुष के बारे में कहा, तो कौन सा पुरुष है, जीवात्मा या परमात्मा? प्रॉब्लम कहाँ है समझिएगा। सुपरफिशियली लगता है ये आत्मा ही होना चाहिए, क्योंकि शरीर में ये जो हृदय रूपक आकाश, हृदय मतलब ये दिल वाला नहीं, ध्यान रखिए, ये मस्तक वाला। वो मस्तक में जो हृदय रूपक आकाश में जिसको दहर कहा, कमल पत्ते की तरह कहा, वहां रहने वाला जीवात्मा को ही जानना चाहिए। क्यों? अगर उपनिषद का या गुरु का ये इंटेंशन होता परमात्मा को जानना, तो वो तो बोल सकते परमात्मा भी यहाँ रहता है। मतलब परमात्मा क्यों रहता है दहर में, परमात्मा हृदय में क्यों रहता है? व्हाट इज द रीजन कि परमात्मा हृदय में रहता है? सर्वत्र है, बिल्कुल, वो तो सब जगह है। तो सब जगह है तो वहां भी है। अच्छा, जीवात्मा क्यों रहता है? जीवात्मा की मजबूरी है। जैसे आपको कोई पूछे आप अपने घर में क्यों रहते हो, आप कहोगे फिर मैं कहाँ रहूं मेरा तो उतना ही है, एक ही घर है, उसी घर में रहूंगा, नहीं रहूंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा। तो आत्मा की तो मजबूरी है,
वो वहां रहता है। तो जब भी मैं कहूं स्विट्जरलैंड में अमुक एड्रेस में जो रहता है उसी के साथ मिलने जाओ, तो वो व्यक्ति तो एक इंडिविजुअल होगा ना, क्योंकि वो पर्टिकुलर घर में रहता है। तो जब मैं किसी किसी का घर का एड्रेस देता हूं, वो इंडिविजुअल होना चाहिए। इसी तरह जब गुरु पूरा एड्रेस बता देता है कि उस पुरुष को जानो, उस दहर को जानो जो तुम्हारे शरीर में, हृदय रूपक आकाश में, कमल पत्ते जैसे जगह पर, सर के अंदर, जो छोटे से टाइनी स्पेस में रहता है, आकाश में रहता है, उस पुरुष को, उस दहर को जानो। तो यहां तो आप पर आत्मा रहता है। तो आप कहोगे नहीं, आप परमात्मा का अर्थ करो। फिर परमात्मा का अर्थ क्यों करें? अगर गुरु का इंटेंशन परमात्मा होगा, परमात्मा तो सब जगह है, वो क्यों कहेगा यहीं जाकर के जानो? यहाँ तो सिर्फ आत्मा रहता है ना, क्योंकि आत्मा को यहाँ के अलावा और कहीं नहीं ढूंढ सकते हो, उसका तो स्पेसिफिक एड्रेस है। परमात्मा तो सब जगह है। तो गुरु बोल सकता है भाई कहीं भी जाओ परमात्मा मिल जाएगा। जंगल में जाओ, पहाड़ों में जाओ, नदियों में जाओ, घरों में जाओ, सर में जाओ, नाखून में जाओ, कहीं भी जाओ तुम्हें भगवान परमात्मा मिलेगा। तो अगर गुरु का इंटेंशन होता कि वहीं जाकर परमात्मा को पाना, तब तो वो फिर और कहीं बताता। तो इसका मतलब है यहाँ दहर शब्द से जिस पुरुष को बताया गया वो तो जीवात्मा ही होगी। और आपको भी समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ये तो जीवात्मा होनी चाहिए। सूत्र कहता है नहीं, गलत है, यहां भी उसका अर्थ परमात्मा ही होगा। बोले क्यों? अब सूत्र देखते हैं, सूत्र क्या कह रहा है। दहर उत्तरेभ्य, इस प्रसंग में जो दहर शब्द आया वो दहर भी परमात्मा या ब्रह्म के लिए ही आया, क्योंकि उसका जो सब्सिक्वेंट टेक्स्ट है, उसके आगे की जो उत्तर, उत्तर मतलब जो सब्सिक्वेंट, उसके आगे जो वर्णना है, उस वर्णन से समझ में आता है ये दहर शब्द तो परमात्मा के लिए ही यूज हुआ है। ओके, ठीक है, इसको समझते हैं। तो इसके लिए फिर हम एक दूसरा वो लेते हैं। वो जो हृदय पद से, हृदय शब्द से जो हमने मस्तिष्क लिया, हेड को लिया है ना, सर को, सर के नीचे जो रहता है, उसके लिए शब्द आता है ब्रह्म योनि, ब्रह्मपुर। यहां भी ब्रह्मपुर शब्द किया। अगर ब्रह्मपुर को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें तो क्या बनेगा? सिटी ऑफ ब्रह्म। पूरा कहते हैं ना भाई, है ना, पूरा मतलब सिटी। तो ब्रह्म का सिटी। कभी कभी ब्रह्म ही ब्रह्म लोक के रूप में यूज होता है। पूरा एंड लोक का मतलब होता है लोकेशन ना, कोई कोई हैबिटेट। पर इसका ये मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। ब्रह्म लोक का मतलब कोई ऐसा जगह है जो ब्रह्म का है या ब्रह्म वहां रहता है। ब्रह्म की सिटी मतलब ऐसा नहीं ब्रह्म उसका ओन करता है या ब्रह्म वहां रहता है, नहीं। क्या भाव है? ब्रह्मपुर, ब्रह्म लोक जहां आए, उसका अर्थ है ब्रह्म ही खुद लोक है। व्हाट डज इट मीन? संसार का आयतन कौन है? आपने आयतन पर एक बार पूरा पढ़ा था ना। आयतन का मतलब क्या होता है? रिसोर्ट, एबोर्ड, हैबिटेट। सारा संसार का जो लोकेशन है वो परमात्मा है। परमात्मा मतलब ब्रह्म है। उसी ब्रह्म को कभी कभी ब्रह्म आत्मा जब मुक्ति मुक्ति अवस्था को प्राप्त करता है, कहाँ जाता है? ब्रह्म में लीन होता है। कहीं लीन होने के लिए उसको लोकेशन के रूप में भी यूज करते हैं, तो हम ब्रह्मलोक भी कह देते हैं। ब्रह्मलोक में तो ब्रह्म इटसेल्फ इज ब्रह्मलोक, ब्रह्म इटसेल्फ इज ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर या ब्रह्मलोक कहने से ब्रह्म अलग और लोक अलग नहीं, ब्रह्म ही लोक है, ब्रह्म ही पुर है, इसी अर्थ को हम समझेंगे। तो हृदय को जब ब्रह्मलोक या ब्रह्मपुर कहता है, तो ब्रह्म तो सब जगह है, इसको क्यों ब्रह्मलोक कहा? वो इसीलिए कि जब भी आपको ब्रह्म की प्राप्ति करनी हो, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था, ब्रह्म को जानने का पहला कंडीशन क्या है? मतलब जो जो मोस्ट सब्सिक्वेंट कंडीशन क्या है? आत्मा को जानना। हाँ,
मतलब आप दुनिया में जितना कोशिश करना है कर लो, जो व्यक्ति सेल्फ को नहीं जानता वो कभी ब्रह्म को जान ही नहीं सकता। एट द मोस्ट एंड ओनली कंडीशन टू नो द ब्रह्म, रेस्ट ऑफ जो कंडीशन से योग भक्ति उपासना वो सब उसके द्वारा आप आत्मा को जानते हो। और जैसे ही आत्मा को जाना, वो आत्मा जो ब्रह्मलोक में ऑलरेडी है, पर अब उसको समझ नहीं पा रहा था कि मैं ब्रह्मलोक में हूँ या ब्रह्म में हूँ। द मोमेंट यू रियलाइज योर एसेंशियल नेचर, ये तुम कौन हो, तुम आत्मा हो, उसी समय तुम्हें पता लग जाएगा ब्रह्म क्या है, क्योंकि तुम ब्रह्म में हो। तो आत्मज्ञान ही परमात्मा ज्ञान का साधन होता है। बाकी सारे साधन जो होते हैं वो आत्मज्ञान के लिए। इसीलिए गुरु ऋषि उपनिषद वेद जब भी बात करते हैं, कहते हैं उस ब्रह्म को जानो, उस यहाँ पर जो है उसी को जानो, इसी को ब्रह्मपुर कहा। ब्रह्म तो सब जगह है, पर तुम्हें जानना यही आत्मा को। जैसे ही आत्मा को जानोगे उसी समय तुम ब्रह्म को जान जाओगे। और दूसरी चीज जो है, अच्छा इसको ब्रह्म गुहा भी कहते हैं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ब्रह्मपुर, ब्रह्म लोक, ब्रह्म गुहा। गुहा मतलब केव, है ना, केव समझते हैं ना, केव। तो इसको अलग अलग शब्दों से, और ये किसको कहा जाता है, हृदय को। हृदय मतलब हार्ट, और ये हार्ट ये वाला नहीं पान पत्ते वाला, वो यहाँ वाला है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है। और जो कंफ्यूजन और एक हुआ इस सूत्र में, वो है कि देखिए इसमें आता है दहरो अस्मिन अंतरा आकाश तस्मिन यदंत तद अन्वेष्टव्यम। उस दहर के अंदर, अर्थात कमल के पत्ते जैसे छोटे के ब्रह्मपुर में जो दहर आकाश है, शब्द है आकाश, उस दहर आकाश को जानो। इसमें एक शब्द है आकाश, दहर आकाश, उस दहर आकाश को जानो। अब इसको सूत्र कहता है, यहाँ दहर से स्पेश नहीं होगा, ना दहर से जीवात्मा होगा, यहाँ परमात्मा होगा। क्यों? इतरेभ्य, उसके आगे जो ऋषि ने बताया वो ये बताया, यावन व अयम आकाश तावान एष अंतर हृदय आकाश। ये जो बहुत बड़ा आकाश है, जो महाकाश है, वो अंदर का आकाश जो है वो उतना ही बड़ा है। अस्मिन, उस आकाश में द्युलोक भी है, पृथ्वी भी है, उसमें अग्नि भी है, वायु भी है, सूरज भी है, चंद्रमा भी है, विद्युत मला इलेक्ट्रिसिटी भी है, नक्षत्राणि मला स्टार्स भी है, यच्च यह अस्ति। और जो कुछ एनीथिंग विच इज इन प्रेजेंट, जो कुछ नहीं है, इनविजिबल है वो सब कुछ उसमें समाहित है, समाया हुआ है। उस दहर आकाश का अगले सेंटेंस से, वो जो दहर आकाश जिसको जानना चाहिए वो आत्मा नहीं हो सकता, या स्पेस के बारे में भी बात नहीं करता, वो ब्रह्म के बारे में बात करता। क्योंकि ये कहता है वो आकाश जिसमें सारा संसार है, द्युलोक है, पृथ्वीलोक है, नक्षत्र है, सब कुछ है, वो दहर आकाश। फिर आप कहेंगे ये जो द्युलोक, जो द्वि पृथ्वी नक्षत्र वगैरह का, वो तो ये महाकाश में भी है, तो फिर इसका महाकाश अर्थ करें। महाकाश इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहां ब्रह्मपुर शब्द है, ब्रह्म भी है, तो इसीलिए हम यहाँ ब्रह्म शब्द ही समझेंगे, न कि आकाश या कुछ और समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।